पूरी दुनिया में अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए और अपने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स के लिए जो टॉप नॉच क्वालिटी में हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम बाहर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, अंदर से उतना ज़्यादा खोखला भी है। वो हम इस मर्डर केस से जान सकते हैं जो अभी हुआ था 4 दिसंबर को, जिसमें यूनाइटेड हेल्थ केयर जो एक इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों को हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस देती है और हर मंथ प्रीमियम लेती है, और जब उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या फिर वो लोग क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो वो उनको कवर करती है और उनको पैसे देती है और साथ में हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो उनकी जो सीईओ है जिनका नाम था ब्रायन थॉमसन, उनका मर्डर हो गया, वो भी एक क्राउडेड एरिया में न्यूयॉर्क में, वो भी सुबह सुबह। और किसी ने कुछ भी नहीं बोला और मर्डरर एकदम शांति से आके अपनी गोली चला के वहाँ से चुपचाप निकल गया। और जब ब्रायन थॉमसन को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। लेकिन सबसे हैरान होने वाली बात यह है कि जैसे ही ये न्यूज़ फैली, क्योंकि ब्रायन थॉमसन एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ थे, ये पर ईयर $10 मिलियन कमाते थे, और जैसे ही इनके असैसिनेशन की खबर न्यूज़ में फैली तो जो सोचा गया था लोगों का रिएक्शन उससे बिल्कुल उल्टा था। क्योंकि जैसे ही इनकी कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पे इनकी एक्सपायर होने की खबर डाली, वैसे ही आप लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन दे सकते हो, जिसमें 19,000 लोगों ने लाफिंग इमोजी शो करा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों करा लोगों ने? क्यों लोग बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दे पाए इस सीईओ को जो लोगों की हेल्थ केयर में मदद करता था? ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। तो ब्रायन थॉमसन यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ थे और ये 2004 में यूनाइटेड हेल्थ केयर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और उसी के अंडर यूनाइटेड हेल्थ केयर भी आता है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अमेरिकन्स को। ये 50 मिलियन अमेरिकन्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ही ये सीईओ बने, इनने क्या करा, इनने एआई का इस्तेमाल करा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जिसका 90% एरर रेट था उसको यूज़ करा, और ये जानते हुए भी कि इसकी वजह से कई सारे लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट हो जाएंगे, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा लोगों के बारे में और इसको लगा दिया अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और जैसे ही लोग क्लेम्स को फाइल करते थे तो ये एआई क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता था ऑटोमेटिकली, कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ के, और फिर इनकी कंपनी को वो क्लेम पे नहीं करना पड़ता था और लोग सफ़र करते थे। हर साल 40,000 से 50,000 लोग अपनी जान गंवा रहे थे इनके इस काम की वजह से। तो इसलिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि जिस आदमी ने मरते हुए लोगों की भी केयर नहीं करी, आखिरकार उसके साथ ये हुआ, तो शायद ये उसका कर्मा ही होगा जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ है। इसलिए लोग उसे बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दे रहे थे। आप ये भी देख सकते हो कि यूनाइटेड हेल्थ केयर जो कंपनी है उसका सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट है अमेरिका में हेल्थ केयर क्लेम्स के लिए, 32% रिजेक्शन रेट है। और जैसे ही ये असैसिनेशन की वीडियो वायरल हुई, इसमें आप देख सकते हो कि एक आदमी है और उसके हाथ में एक पिस्टल है जिसपे एक साइलेंसर लगा हुआ है 9mm का, और ये साइलेंसर इस्तेमाल होता है जिससे कि गोली की आवाज़ ना आ सके। तो लोगों को लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल शूटर होगा, यानी कि एक असैसिन होगा जिसको किसी ने हायर किया होगा इनका मर्डर करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि जो ये असैसिन है इसने खुली सुबह में आके भरे क्राउडेड एरिया में उसको मर्डर अटेम्प्ट करा और सक्सेसफुली उसको कर भी दिया। और इसने 3 शॉट्स चलाए, जिसमें से पहले शॉट के बाद इसकी गन जाम हो गई और माल फंक्शन करने लगी, और फिर इसने उसको ठीक करा और फिर दोबारा 2 शॉट चलाए और वो ब्रायन के पैर पे लगे। लेकिन पहला शॉट उनके सर के पीछे लग चुका था जिसकी वजह से वो बाद में एक्सपायर हो गए थे। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी इस तरह से शूट नहीं करते हैं, वो सीधा बिल्कुल पास आके शूट करते हैं। इसने थोड़ा डिस्टेंस से शूट करा है। और ये देखा गया था कि जब ये शूटर यहाँ पे आने से पहले, यानी कि इनका मर्डर हुआ है 6:45 पे, और इसने 6:30 पे जाके स्टारबक्स में पानी पिया था और कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। यानी कि इसने अपना डीएनए एविडेंस वहाँ पे लिया और उस कॉफ़ी को पीने के बाद डस्टबिन में डाल दिया, तो इसका डीएनए तो वहीं से मिल सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही बड़ा असैसिन है या फिर ये काफ़ी प्रोफेशनल आदमी है। और जब ये आदमी
उनको शूट करके चला गया, तो उसके बाद भी देखा जा सकता है कि इसने अपना मास्क उतार लिया, जिसकी वजह से इसका चेहरा भी कैमरे में कैप्चर हो गया। अब कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल असैसिन नहीं जानता होगा कि न्यूयॉर्क जैसी जगह पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वो अपनी शक्ल कहीं भी नहीं दिखा सकता है। तो ये कोई ना कोई नॉर्मल आदमी ही है जो गुस्सा था ब्रायन के कामों से। ये भी हो सकता है कि इसका किसी घर वाले की डेथ हो गई हो ब्रायन की वजह से, क्योंकि वो क्लेम पास नहीं कर पाई उनकी कंपनी, और इसकी वजह से वो अपने हेल्थ केयर के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए होंगे और इसीलिए वो नहीं बच पाए होंगे। और मेरे को ये लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से इसने उनकी हत्या की है। और क्योंकि सेल केसिंग पे भी जो बुलेट की केसिंग होती हैं कार्ट्रिज की, उस पर लिखा हुआ था डिनाई, डिफेंड एंड डिक्लाइन, और यही टैगलाइन इंश्योरेंस कंपनीज भी इस्तेमाल करती हैं लोगों के क्लेम्स को मना करने के लिए, कि वो डिक्लाइन कर देती हैं लोगों के क्लेम्स को। तो ये एक तरह से मैसेज है जो बुलेट की शेल केसिंग पे पाया गया है। रेडिट पे एक कमेंट ने बोला कि द फेटल शूटिंग हैज बीन रिव्यूड बाय पीयर्स एंड इज कंसिडर्ड अ नॉन कवर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। मतलब ये एक तरह से मॉकरी कर रहा है सीईओ के एक्सपायर होने की, क्योंकि वो जिस तरह से वो लोग कहते हैं कि ये आपका जो क्लेम है वो हम लोगों ने रिव्यू करा है और हमारे पीयर्स ने इसको चेक करा है, लेकिन हमने इस क्लेम को डिनाई कर दिया है और उसका डिक्लाइन हो गया है। और इसी तरह से इस कमेंट में भी यही बताया गया है कि हमने रिव्यू करा है आपकी शूटिंग के बारे में और जो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है वो कवर नहीं हो पाएगा। ये पैम्फलेट है इस कंपनी का, इसमें पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है कि our record indicates that you failed to obtain prior authorization before seeking care for gunshot wound to the chest। यानी कि किसी की अगर छाती पे गोली लगी होगी तो उसको पहले से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, वरना ये लोग क्लेम पास नहीं करेंगे। मतलब कि अगर ये इतने ज़्यादा लालची हो गए ये कंपनी कि इन लोगों ने ये भी सोचा कि किसी को अगर गोली लगी होगी तो पहले से कैसे क्लेम कर लेगा।